गिरोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के क्लास में हम कवर करेंगे निर्वाचन आयोग, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सचिव एवं सलाहकार। करंट अफेयर्स यानी वर्तमान के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। अगर आप क्लास के साथ पहली बार जुड़े हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। आज के क्लास का फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा 2 से 3 घंटे में। अगर आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों का कॉम्बो चाहिए तो मात्र 49 रुपये में 49 रुपये में आपको उपलब्ध है। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आज का क्लास शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी 2025 को उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का स्थान लिया है। यानी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन का कार्यकाल था। भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? केवीके सुंदरम है। सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य चुनाव आयुक्त का रहा? तो केवीके सुंदरम का रहा। लगभग 9 साल का कार्यकाल जो सबसे लंबा है। चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। नोट कर लें। 19 फरवरी 2025 विवेक जोशी। उपचुनाव आयुक्त वर्तमान में भारत के अजय भाई, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये सभी हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं कैग। कैग कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो कैग हैं संजय मूर्ति हैं। 15वें नंबर के नोट कर लें। ठीक है, कौन है? संजय मूर्ति। और पहले कैग कौन थे? नरहरि राव थे सबसे पहले कैग। कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षा विभाग का गठन 1860 में हुआ था। ठीक है, एडमंड ड्रमंड इनके पहले अध्यक्ष थे और 1948 से 1954 तक एडमंड ड्रमंड रहे थे। नोट कर लें। महालेखा महानियंत्रक कौन है? यानी सीजीए। तो वर्तमान में सीजीए एस दुबे हैं। 28वें नंबर के नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। वर्तमान में देखेंगे सर्वोच्च सेनापति कौन होता है सशस्त्र सेनाओं का? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायु सेना अध्यक्ष कौन है? तो भारत के 28वें वायु सेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह है। नोट कर लें। और 27 में कौन थे? विवेक थे। और भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी थे। नोट कर लें। सुब्रतो मुखर्जी 1 अप्रैल 1954 पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष 27वें नौसेना अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन 31 मई 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। 31 मई 2026 नौसेना अध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन 27वें नंबर के। 26वें कौन थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। पहले कौन थे? पहले नौसेना अध्यक्ष थे आपके कटारी, आर.डी. कटारी थे। 22 अप्रैल 1958। नोट कर लें। आगे देखें, थल सेना अध्यक्ष। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। 30वें नंबर के उपेंद्र द्विवेदी। 29वें नंबर के मनोज थे। और पहले थल सेना अध्यक्ष रॉबर्ट थे। और पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष करियप्पा थे जो 3रे नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे। पहला रॉबर्ट और भारतीय में पहला करियप्पा और टोटल में तीसरा करियप्पा है। ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय पहले थे करियप्पा और टोटल में 3रे नंबर पे थे करियप्पा। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस राजा सुब्रमणी हैं। राजा सुब्रमणी 3रे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं 31 मई 2026 को। नौसेना अध्यक्ष भी 31 मई को
और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS भी 31 मई को बने हैं, नोट कर लें। नौसेना कृष्णा स्वामीनाथन और CDS कौन बने हैं? राजा सुब्रमण्य बने हैं, ध्यान दें। दूसरे नंबर के CDS कौन थे? ये तीसरे के हैं, दूसरे अनिल चौहान थे। और सबसे पहले विपिन कुमार थे। 1 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से विपिन कुमार बने थे क्या? CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उनकी मृत्यु हो गई थी 8 दिसंबर 2021 को विपिन की, उनका स्थान अनिल चौहान ने लिया। और तीसरे बने हैं राजा सुब्रमण्य, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, महानिदेशक सैन्य अभियान जिसको हम DGMO कहते हैं, तो वर्तमान में जो DGMO है राजीव घई हैं। कौन है? राजीव घई वर्तमान में DGMO है, भारतीय सैन्य अभियान के प्रमुख हैं, DGMO है, नोट कर लें राजीव घई। राजीव घई से पहले कौन थे? मनोज कुमार कटियार थे, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार देखें, भारत के कैबिनेट सचिव। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन है। और भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं वो सिविल सर्विस बोर्ड के अध्यक्ष और प्रमुख भी होते हैं। और वर्तमान में कौन है सिविल सर्विस बोर्ड के अध्यक्ष प्रमुख? TV सोमनाथन है, क्योंकि वो भारत के कैबिनेट सचिव हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तो प्रमोद मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, प्रमोद मिश्रा। पेपर का ऑप्शन रहेगा, शक्तिकांत दास भी हैं, लेकिन पेपर का ऑप्शन प्रमोद मिश्रा रहेगा। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो निजी सचिव जो हैं निधि तिवारी हैं, प्रधानमंत्री की निजी सचिव। अब देखो विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव। भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री 35वें नंबर के विदेश सचिव हैं, नोट कर लें। जुलाई 2024 से हैं विक्रम मिश्री विदेश सचिव भारत के। 34वें कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा 34वें थे। 35वें विक्रम मिश्री हैं विदेश सचिव। भारत के गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ हैं। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार हैं। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव हैं। इम्पोर्टेंट है राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जिसको बोला जाता है, तो वर्तमान में NSA कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार या प्रधानमंत्री के कौन है? V अनंत नागेश्वरम हैं, ठीक है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 4 लोग हैं, उनमें से पेपर का ऑप्शन रहेगा अनीश दयाल। अनीश दयाल हैं, TV रविचंद्रन हैं, पवन कुमार हैं और राजेंद्र कुमार हैं। राजेंद्र, पवन, रविचंद्रन, अनीश दयाल। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पेपर का ऑप्शन रहने के चांस रहेंगे अनीश दयाल, ठीक है, अनीश दयाल रहेंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार NSA अजीत डोभाल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा अनीश, रविचंद्रन, पवन और राजेंद्र, ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय अजीत डोभाल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद हैं। और पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA, तो भारत के पहले NSA कौन थे? ब्रजेश मिश्रा थे। कौन थे? ब्रजेश मिश्रा थे। आज के क्लास में हमने ये तीनों पॉइंट्स कवर किए। नेक्स्ट क्लास में इसी समय पे कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।